तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सफलता के बारे में है, लेकिन ये सफलता बनी है नाकामी के टूटे फूटे टुकड़ों से। ये कहानी हमें ये दिखाएगी कि गिरना असल में अंत नहीं होता, बल्कि ये तो ऊपर चढ़ने की पहली सीढ़ी हो सकती है। तो चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारी हर नाकामी, हर ठोकर, जिसे हम अपनी कहानी का दी एंड मान लेते हैं, वो असल में एक नई शुरुआत का सामान हो, एक बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये कहानी है करण नाम के एक लड़के की, एक बड़ई का बेटा। और उसका एक बहुत बड़ा सपना था, ऐसा सपना जो उसके गांव वालों की सोच और शायद ग्रेविटी को भी चुनौती देने वाला था। वो क्या करना चाहता था? वो बनाना चाहता था लकड़ी का सबसे ऊंचा टावर। तो बस उसने अपने पापा की वर्कशॉप से जो भी लकड़ी मिली उसे इकट्ठा किया और लग गया काम पर। लेकिन उसका पहला टावर सिर्फ 2 दिन टिका और फिर ढह गया। शुरुआत ही बड़ी निराशाजनक थी, लेकिन करण ने हार नहीं मानी। उसने फिर से कोशिश की, पर इस बार किस्मत देखिए, बारिश ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। टावर में दरारें आ गई और उसकी सारी उम्मीदें, सारी मेहनत जैसे पानी में ही घुल गई। मुश्किलें थीं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जो तीसरा टावर था, अरे वो तो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पाया। करण का पैर फिसला और वो सीधा उसी पर जा गिरा। बस इस बार तो ऐसा लगा जैसे ये सपना अब कभी पूरा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नामुमकिन। अब तो गांव वाले भी मजाक उड़ाने लगे थे, कहने लगे, अरे करण, कुछ लोग तो पैदा ही होते हैं फेल होने के लिए। अब ये सिर्फ उसकी नाकामी नहीं रह गई थी, ये एक तरह का सोशल प्रेशर बन गया था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। अपने सामने टूटी हुई लकड़ी का ढेर देखकर करण ने जो किया या जो कहा, उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। तो एक दिन उसके पापा ने उससे पूछा, और सवाल भी बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा, बेटा तुम इन बेकार टुकड़ों को फेंक क्यों नहीं देते? भाई दुनिया तो यही करती है ना, जो टूट गया, जो बेकार है, उसे फेंक दो। लेकिन करण का जवाब, सच कहूं तो वही इस पूरी कहानी का दिल है। उसने कहा, पापा ये बेकार नहीं है, ये तो वो सबक हैं जिन पर मैं खड़ा हो सकता हूं। सोचिए, उसने उस कचरे में अपनी मंजिल का रास्ता देख लिया था। तो देखा, बस नजरिए का ही तो सारा खेल है। एक तरफ है पुरानी सोच कि ये सब बेकार टुकड़े हैं, कचरा है, कहानी खत्म। और दूसरी तरफ है करण का नजरिया, जो कहता है कि नहीं, ये सबक हैं, ये कुछ नया बनाने का सामान है, ये तो नींव है। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि करण ने अपने इस नए नजरिए को हकीकत में कैसे बदला। तो उसने क्या किया? उसने उन सारे टूटे हुए टुकड़ों को उठाया, हर एक को एक नया आकार दिया और उन्हें जोड़कर एक सीढ़ी बना दी। मतलब ये सिर्फ लकड़ी की सीढ़ी नहीं थी, ये उसके सबकों की, उसकी सीख की सीढ़ी थी। और इसमें एक बहुत गहरी बात छुपी है ना? जिन टुकड़ों को सब लोग उसकी हार का सबूत मान रहे थे, वही टुकड़े अब उसकी कामयाबी का जरिया बन गए थे। उसने लिटरली अपनी नाकामियों को ही ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए, करण की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये एक फलसफा है, एक ऐसा सिद्धांत जो हम सब पर लागू होता है। तो जब गांव वाले हैरान परेशान उसे देख रहे थे, तो करण ने उनसे कहा, आप लोग सही थे, मैं कई बार फेल हुआ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैं हर बार आगे की तरफ फेल हुआ। और इसी सोच को, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं फेल फॉरवर्ड, मतलब असफलता के साथ आगे बढ़ना। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां हम अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को एक फुल स्टॉप नहीं मानते, बल्कि उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक रॉ मटेरियल, एक जरूरी सबक समझते हैं। और सच तो ये है कि हम सबके पास अपने अपने टूटे हुए टुकड़े होते हैं, है ना? किसी एग्जाम में फेल होना, कोई प्रोजेक्ट जो पूरा नहीं हो पाया, या कोई उम्मीद जो टूट गई, ये सब करण के उन टूटे हुए तख्तों जैसे ही तो हैं। और हम सबके सामने भी वही चॉइस होती है जो करण के सामने थी। या तो इन टुकड़ों के बोझ के नीचे दब जाएं, या फिर इन्हीं टुकड़ों से कुछ नया बनाने की हिम्मत जुटाएं। याद रखिए, सफलता परफेक्शन से नहीं मिलती, वो मिलती है लगन से, बार बार कोशिश करते रहने से, गिरने और फिर से उठ खड़े होने के जज्बे से। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, अपनी नाकामियों से हम क्या बनाएंगे? क्या हम उन्हें एक ऐसा बोझ बनने देंगे जो हमें नीचे खींचता रहे, या फिर हम उनसे एक ऐसी सीढ़ी बनाएंगे जो हमें पहले से भी कहीं ज्यादा ऊंचा ले जाए?